सेम सेक्स मैरिज को लेकर या अगर आप क्वेयर हैं और आप शादी करने के अधिकार को लेकर लड़ रहे हैं, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कई सारी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी जिसमें लोगों ने ये अपील की थी कि जो सेम सेक्स कपल्स हैं, यानी कि जो दोनों लोग एक ही जेंडर से बिलोंग करते हैं या फिर गे हैं, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का हिस्सा हैं, उन लोगों के शादी करने के अधिकार को लेकर ये पिटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद जो है वो सेम सेक्स कपल्स को शादी का अधिकार देने से मना कर दिया है। लीगल रिकॉग्निशन जो है इन मैरिजेस को देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में ये कहना था कि हालांकि हम जो लोग गे कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, क्वेयर कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, उनके यूनियन पर रोक नहीं लगा रहे। यानी कि अगर आप एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन शादी का जहां तक ताल्लुक है उसको लेकर फैसला जो है वो पार्लियामेंट का होगा। लेजिस्लेचर जो है वो डिसाइड करेगा कि इसको लेकर किस तरीके से कानून बनाना है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर किया कि यूनियन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया कि आप एक कमिटी बनाएं जिस कमिटी में राइट्स जो होंगे क्वेयर यूनियन के या सेम सेक्स मैरिज को लेकर उस पर बात की जा सके, या जो अधिकार होंगे या लीगल जो रिकॉग्निशन है वो सेम सेक्स कपल्स को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो कमिटी डिसाइड करेगी। ये जरूर डायरेक्शन जो है वो केंद्र सरकार को दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जब पिटिशन का फैसला सुनाया तो उस फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो लीगल रिकॉग्निशन ग्रांट नहीं की है सेम सेक्स कपल्स को, क्वेयर कपल्स को। 5 जज का बेंच था जो इस मामले की सुनवाई कर रहा था, और कई सारी पिटिशन जो हैं इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी, जिसमें बहुत सारे जो सेम सेक्स कपल थे उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि बहुत सारे जो बेनिफिट्स होते हैं सोशल सिस्टम में, चाहे वो पेंशन के बेनिफिट्स हैं, चाहे वो इंश्योरेंस के, चाहे जॉइंट बैंक अकाउंट खोलना हो, या अन्य कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मुश्किल हो जाती हैं सेम सेक्स कपल्स के लिए, क्योंकि उनकी शादी जो है वो इंडिया में लीगल नहीं है। कोई तरीका नहीं है जिसके थ्रू जो है उनकी शादी को रिकॉग्नाइज किया जा सके। ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो जो 5 जज का बेंच था, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ लीड कर रहे थे, और जिस 5 जज के बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी एस नरसिम्हा शामिल थे, उन्होंने इन मामले की हियरिंग जो है अप्रैल 18 2023 को शुरू कर दी थी। और पूरी डिलिब्रेशन के बाद जो है बेंच ने अपनी जजमेंट रिजर्व की थी मई 11 2023 को। आज जो है 4 जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस की गई, उसमें कई सारी चीजें हैं जो मेंशन की गई क्वेयर कपल्स को लेकर, सेम सेक्स मैरिज को लेकर। डिटेल में इस पूरी जजमेंट की अगर बात की जाए तो क्या क्या इस जजमेंट में मेंशन किया गया था आपके साथ शेयर करते हैं। पहली चीज ये कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी जजमेंट में कहा कि कोर्ट जो है वो स्पेशल मैरिज एक्ट की जिन प्रोविजंस को स्ट्राइक डाउन करने की बात की जा रही है उन्हें स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशंस है, और ये सारी चीजें पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के पास अधिकार है करने का। और सीजेआई ने कहा कि जो सॉलिसिटर जनरल की स्टेटमेंट्स है उन्हें भी रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी ये डिसाइड करने के लिए कि क्वेयर यूनियंस में, यानी कि सेम सेक्स कपल्स के लिए शादी करने का अधिकार हो या अन्य उनके जो राइट्स हैं उसमें क्या क्या डिसीजंस दिए जा सकते हैं, क्या अधिकार उन्हें दिए जा सकते हैं। इस जजमेंट में सीजेआई ने यह भी कहा कि जहां तक ट्रांसजेंडर लोगों का ताल्लुक है, हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप में अगर वो हैं तो उनके पास एग्जिस्टिंग लॉ के तहत शादी करने का अधिकार ऑलरेडी है। इसके साथ साथ में कहा कि अनमैरिड कपल्स, चाहे वो क्वेयर कपल्स क्यों ना हो, अगर वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसका अधिकार भी उनके पास है। जो रेगुलेशन 53 है कारा रेगुलेशंस की, उसको वो आर्टिकल 15 की वायलेशन करता है। इसके चलते कहा कि अगर क्वेयर कपल्स हैं वो अगर कोई बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसका अधिकार उनके पास है, और उसी तरीके से अन्य भी अनमैरिड कपल अगर कोई बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसका अधिकार उनके पास है। जस्टिस एस के कौल जो हैं उन्होंने भी सीजेआई की जजमेंट के साथ अग्री किया और ये कहा कि जो क्वेयर यूनियंस हैं उन्हें जरूर रिकॉग्नाइज किया गया है कि आप अपना पार्टनर, आप अपनी रिलेशनशिप जरूर चूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट को आर्टिकल 14 का वायलेटरी मानना जो है वो सही नहीं होगा। और साथ ही में कहा कि बहुत सारी प्रोटेक्शंस हैं जो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दी गई हैं, अगर हम इसकी प्रोविजंस को स्ट्राइक डाउन करते हैं तो उसके रेपरकशंस जो हैं वो कई सारे होंगे। इसके साथ साथ में जस्टिस एस आर भट्ट ने भी जो है उन्होंने सीजेआई की जजमेंट को अपोज किया और ये कहा
कि एंटाइटलमेंट लीगल यूनियन ऑफ मैरिज का जो है वो केवल कानून जब बनाया जाए तो उसी के तहत हो सकती है। लेकिन कंसिस्टेंट विद द स्टेटमेंट जो सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा, जस्टिस भट्ट ने भी ये कहा कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो एक हाई पावर्ड कमेटी बनाएगी और राइट्स और बेनिफिट्स क्वेयर कपल्स को क्या मिलने चाहिए उन सब पर डिस्कशन जो है वहां पर होगी। इसके साथ साथ में प्रेजेंट केस को लेकर ये कहा कि स्टेट जो है वो लीगल स्टेटस क्रिएट कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो लीगल स्टेटस क्रिएट इस मामले में नहीं कर सकता। पहले जो केसेस क्वेयर राइट्स को लेकर आए थे और इस केस में दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले क्रिमिनल एक्ट को जो है या वायलेंस जो क्वेयर कपल्स के अगेंस्ट होती थी, या अगर आप एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे तो ताल्लुक रखना ही जो है वो इलीगल माना जाता था। वो डिक्रिमिनलाइजेशन करना वो स्टेट की ड्यूटी है अपने सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करना। लेकिन जहां तक शादी का ताल्लुक है, शादी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और इसको एक फंडामेंटल राइट कंसिडर नहीं किया जा सकता। अगर मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है तो किस तरीके से उसके रिलेटेड राइट को क्रिएट किया जाए, ये लेजिस्लेचर का काम है। ये काम जो है वो लेजिस्लेचर को करना है, पार्लियामेंट को करना है। इसको लेकर कई सारी पॉलिसीज हैं, पॉलिसी कंसिडरेशंस भी हैं जिन्हें ध्यान में रखने की जरूरत है। जस्टिस भट्ट ने ये कहा कि जितने भी लोग क्वेयर कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं उनके पास अपना पार्टनर चुनने की जरूर अधिकार है, पार्टनर चुनने का अधिकार है, लेकिन स्टेट को ऑब्लिगेट नहीं किया जा सकता कि शादी के बाद जो राइट्स मिलते हैं लोगों को वो राइट्स भी उन्हें दिए जाएं। उसको लेकर जो है ये कमिटी डिसाइड करेगी। साथ ही साथ स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर ये कहा कि अगर जेंडर न्यूट्रल इंटरप्रिटेशन कर दी जाती है तो उससे कई सारी महिलाएं हैं जो एक वनरेबल पोजीशन में आ जाएंगी। और इस स्पेशल मैरिज एक्ट की वर्डिंग इस तरीके से रखी ही इसलिए गई है ताकि काफी प्रोटेक्शन जो है वो दी जा सके महिलाओं को, उन्हें वनरेबिलिटी से प्रोटेक्ट किया जा सके। एलिमनी और बाकी सारी चीजों को लेकर भी डिसीजन लेने की जरूरत पड़ेगी। और ये कहा गया कि जो डिमांड किया जा रहा है पिटिशन में कि स्पेशल मैरिज एक्ट की कुछ पिटिशन की कुछ प्रोविजंस को चेंज किया जाए, अगर वैसा कुछ किया जाता है तो उसके काफी डीप रेपरकशंस होंगे। जस्टिस भट्ट ने यह भी कहा कि कई सारे कंसर्न्स हैं पॉलिसी चॉइसेस को लेकर, जिसके चलते हाई पावर्ड कमिटी जो केंद्र सरकार बनाएगी वही इन सभी एस्पेक्ट्स को डील करेगी कि जहां तक इंश्योरेंस का ताल्लुक है, जॉइंट बैंक अकाउंट खोलने की बात है, पेंशनरी बेनिफिट्स है, इन सब चीजों को लेकर क्या कुछ किया जा सकता है। इसके साथ साथ में जस्टिस पी एस नरसिम्हा ने भी जस्टिस भट्ट की स्टेटमेंट के साथ अग्री किया और ये कहा कि देयर एग्जिस्टेड नो अनक्वालिफाइड राइट टू मैरी। और राइट टू मैरिज जो है वो एक स्टैट्यूटरी राइट है, एक फंडामेंटल राइट उसे कंसिडर नहीं किया जा सकता और कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल नहीं है कि हम एक सिविल यूनियन जिसे मैरिज कंसिडर किया जा सके उसे हम लीगल राइट दे सके। इसके साथ साथ में केरा रेगुलेशन को लेकर जरूर बात की गई कि अगर दो लोग जो हैं जो अनमैरिड हैं वो अगर कोई बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसका अधिकार उन्हें दिया जा सकता है। बैकग्राउंड ये है इस पूरे केस की कि 20 पिटिशंस थी जो फाइल की गई थी सेम सेक्स कपल्स के द्वारा, ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स के द्वारा और साथ ही में LGBTQ एक्टिविस्ट के द्वारा, जिनका ये कहना था कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट और फॉरेन मैरिज एक्ट की कई सारी प्रोविजंस हैं जिन्हें चेंज करने की डिमांड की गई थी। स्पेसिफिकली उनका ये कहा गया था कि अभी जिस तरीके से ये कानून एग्जिस्ट करते हैं वो के नॉन हेट्रोसेक्सुअल मैरिजेस को रिकॉग्नाइज नहीं करते, जिसकी वजह से LGBTQ कम्युनिटी के खिलाफ के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। साथ ही साथ इस हियरिंग के दौरान बेंच ने एक क्लैरिफाई किया कि जो चैलेंज ये है कि जो चैलेंज स्पेशल मैरिज एक्ट तक ही है, पर्सनल लॉज को जो है वो चेंज नहीं किया जाएगा। इसीलिए जो मैटर हिंदू मैरिज एक्ट की पर्टेनिंग था उसे टेकअप नहीं किया गया। हियरिंग के दौरान जो है यूनियन गवर्नमेंट ने भी अपनी विलिंगनेस दिखाई कि एक कमेटी हम बनाएंगे जिसमें हम खुद एग्जामिन करेंगे कि क्या लीगल राइट्स हैं जो सेम सेक्स कपल्स को दी जा सकती हैं और क्या ऐसे राइट्स हैं जो नहीं दी जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल ओवरऑल जब आज जजमेंट आई तो जजमेंट में 3 चीजें साफ हो गई। पहली चीज ये कि सेम सेक्स कपल्स की मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये अधिकार जो है वो पार्लियामेंट के पास है। दूसरी चीज ये कि डायरेक्शन जरूर दी गई है केंद्र सरकार को कि आप एक हाई पावर्ड कमेटी बनाकर डिसाइड करें कि क्या राइट्स हैं जो सेम सेक्स कपल्स को और क्वेयर कपल्स को दिए जा सकते हैं। और तीसरी बात ये कि चाहे आप अनमैरिड कपल क्यों ना है और क्वेयर कपल क्यों ना है, बच्चा अडॉप्ट करने का अधिकार जरूर जो है वो दिया गया है।